क्या यहाँ बच्चों की क्लास लगाई है? लास्ट टाइम आप लोगों ने बड़े बड़े गुंडों की क्लास लगाई थी। क्लास लगाने से आपको इतना क्या लगाव है? अच्छा लगता है क्लास लगाना अच्छा लगता है अच्छा लगता है। घर पे भी सबकी क्लास होती है, बाहर भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्या आपके लिए हिचकी क्या है? हमारे लिए तो ये समझ में आ गया कि गले और पेट की मांसपेशियां जब कम हवा के कारण सिकुड़ती हैं तो हिचकी आती है। हाँ, दैट्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ हिचकी। राइट। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो हिचकी, लेकिन ये हिचकी उस हिचकी से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, उसका मीनिंग थोड़ा और ज़्यादा मतलब बड़ा है। और हमने कोशिश की है कि जो टूरेट्स सिंड्रोम है, जो डिसऑर्डर है लड़की को, उसे हमने हिचकी बताया है, क्योंकि आम लैंग्वेज में हम टूरेट्स सिंड्रोम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हिचकी एक ऐसी शब्द है जो हम सबको होती है, हम सबको है। तो हिचकी इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द टूरेट सिंड्रोम इन अ वे दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। आपने लोगों को हिचकी के अलग अलग मायने बताने का सोचा है और इसलिए आपने पूरी एक किताब छापी है। हम इस किताब पर बढ़े उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जब बचपन में आपको हिचकी आती थी या अभी भी लिटरली अगर आपको हिचकी आती है तो कौन कौन से उपाय को आप फॉलो करती हैं कि आपकी हिचकी चली जाए? पानी पीती हूँ, सिर्फ पानी? ऊपर देखती हूँ। और कभी घर वालों ने ये कहा कि कोई तुम्हें याद कर रहा है इसलिए तुम्हें हिचकी आ रही है? हाँ, याद करता है, या कोई गाली दे रहा है, या कोई प्यार से याद कर रहा है, हिचकी तो तभी आती है। हम लोग को भी हिचकी बहुत ज्यादा आई है। हम आपको याद कर रहे थे इसलिए 3 साल बाद आपको आना ही पड़ा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि हिचकी जैसा मुद्दा उठाना आपको क्यों जरूरी लगा? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी एक फिल्म है हिचकी। और हिचकी के थ्रू हम ये भी बताना चाहते थे लोगों को कि हम सबको एक तरह की हिचकी है। जैसे नैना को तो हिचकी है ही, उसको टूरेट सिंड्रोम है, जो जैसे आपने देखा उसको मोटर टिक्स होते हैं। ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है। जब जैसे कि मैंने आम भाषा में बोला है कि जब ब्रेन्स में कुछ तार ठीक से नहीं जुड़ते तो हिचकी होती है, जिनको समझ में नहीं आती है। लेकिन हमने शायद बहुत से लोगों को हमारे लाइफ में, जीवन में देखा है जिनको टूरेट सिंड्रोम है, लेकिन शायद इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जैसे कि ये एक प्रॉपर हिचकी है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना, दिमाग की हिचकी लोगों को होती है। जैसे कि कोई लड़की अगर कम कपड़े में चलती है रात को तो कहते हैं कि वो क्यों पहन के चल रही थी छोटे कपड़े, तो वो हमारे दिमाग की हिचकी है। जैसे हम कहते हैं कि माँ बनने के बाद एक लड़की का करियर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब डिक्लाइन पे जाता है, तो वो किसी के दिमाग की वो हिचकी होती है कि आप इस तरह से सोचते हो। तो हमारे जैसे लाइफ में बहुत सारी ऐसी हिचकीज़ है, जैसे हिचकी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस, बहुत सारी ऐसी मतलब हिचकी है। रिलीजन को लेके हिचकी, तो हमने सोचा कि उसको और इस मुद्दे को साथ में जोड़ के एक एक्सप्लेन करें कि हिचकी क्या होती है। लेकिन आप पूरे टाइम खड़े रहेंगे? हाँ मैम। तो मैं भी खड़े हो नहीं नहीं मैम प्लीज, आप बैठे रहिए। टीचर के सामने बच्चे खड़े रहते हैं। नहीं, आप मेरे बच्चे नहीं है, मेरी एक ही बच्ची अधीरा। ओह, बैठिए। चलिए ठीक है। तो हम लोग को भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। काश मेरे आपके तरह लॉन्ग लेग्स होते। बस मैम यही ये भी और एक चेयर हिचकी नहीं है क्या? ये चेयर थोड़ा सा मतलब जैसे बार स्टूल हो गया ना, ये कि नॉर्मल चेयर नहीं है। जरा प्रबंध किया जाए प्लीज, तब तक हम खड़े होके बात करेंगे। चलिए खड़े होके बात करते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग भी अपने अंदर कोई हिचकी ना रखें। जो भी सवाल है हिचकी से जुड़े आप मैम से पूछ सकते हैं और अपनी सारी हिचकियों को खत्म कर सकते हैं। यस यस, मेरा बहुत प्यारा सा बैग, स्कूल बैग। हाँ जी। डियर मीडिया, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। मैम से आप पूछ सकते हैं। हाय रानी, आपके लेफ्ट में मेरा नाम आलोक है। आपके लेफ्ट, मेरे लेफ्ट। हाँ, मेरा सवाल। हेलो, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसे बहुत दिन के बाद आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी हो गई है। सॉल्ट एंड पेपर हो गई है दाढ़ी आपकी। लगभग जब छोड़ के गई थी तभी ब्लैक थी, सिर्फ फिर मैंने बहुत पेपर थी, अभी सॉल्ट हो गई है। चलिए, सॉल्ट बहुत ज्यादा खाया मैंने पिछले दिन। चलिए ठीक है। आज ही हमने खबर सुनी कि आप सोशल मीडिया पे भी आने वाली हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, ये गलत खबर गई है। जैसे कि मेरे टीम ने मुझसे कहा कि
जैसे मैं फिल्म प्रमोट करती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, तो सोशल मीडिया पे भी मैं प्रमोट करने वाली हूँ फिल्म। और जो हमारे जो वायरएफ की जो हैंडल है और जो इंस्टाग्राम पेज है, और हिचकी के लिए भी हमने एक स्पेशल ऐसा पेज बनाया है, तो वो हैंडल्स के थ्रू मैं सिर्फ प्रमोशंस के वक्त मैं एसोसिएट होने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि सोशल मीडिया पे आने के लिए मुझे वक्त लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं हर मीडियम के थ्रू हिचकी प्रमोट करने वाली हूँ, तो सोशल मीडिया आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये जो 3 महीने हैं हिचकी के रिलीज तक मैं प्रमोट करने वाली हूँ थ्रू सोशल मीडिया। ये जो सिंड्रोम है, मेरा पर्सनल कोई अकाउंट नहीं है। तो आप बिल्कुल, फिर आपके फैंस आपसे अगर डायरेक्टली कुछ बात करना चाहें तो कैसे? वो मुझे ये वायरएफ हैंडल और हिचकी फिल्म का जो हैंडल है उसके थ्रू मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ये जो आपका किरदार है नैना माथुर का, जिसमें सिंड्रोम है, ये जी, जिसका टूरेट नाम, सिंड्रोम। हाँ, मुझे ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, 2-3 अभ्यास लगेंगे। नहीं बोलिए ना, टूरेट्स। हाँ बस, तो ये आ तो गया। इसकी तैयारी कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सिद्धार्थ टी मल्होत्रा ने क्या एग्जैक्टली बोला? जैसे कि आप लोग ने अभी ट्रेलर देखा, आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग आज आए हैं वो लोग यहाँ से निकलते ही गूगल पे या यूट्यूब में जाके गूगल करेंगे व्हाट इज़ टूरेट्स सिंड्रोम, और बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे जो अवेलेबल है यूट्यूब में, जो आप देखेंगे कि ये जो कंडीशन है ये एक डिसऑर्डर है जो चाइल्डहुड से ही होती है। मतलब किसी बच्चे को 3 साल के बाद ये होती है, किसी बच्चे को 5 साल के बाद ये स्टार्ट होता है, और काफ़ी एक चैलेंजिंग वक्त होता है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ है जो सडनली डेवलप होती है और विथ टाइम जब तक आप बड़े क्यों नहीं हो जाते वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कम नहीं होता, ये बढ़ते ही जाता है। और बहुत अलग तरीके के टूरेट सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि ये जो अलग तरीके के जो टिक्स होते हैं, किसी किसी को मोटर टिक्स होते हैं, जैसे आपका हाथ, आप जैसे कि सीटी बजाते हो बात बात पे। बहुत बार हम लोगों ने ऐसी फिल्मों में जॉनी लीवर भाई को देखा है, काफ़ी कॉमेडीज़ में, कि वो आँख ऐसा विंक करते हैं, तो हम उस समय जब देखते थे हमें लगता था कि ये बहुत एक फ़नी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी एक टूरेट सिंड्रोम है कि अब बार बार कोई ट्विचिंग होती है आपके फेशियल मूवमेंट में, आपके हैंड मूवमेंट में। किसी किसी को लेग्स के साथ होती है, तो चलते चलते उनका पैर मतलब हिलेगा या कुछ ऐसा होगा। और कोई कोई लोगों को जैसे कि वर्बल टिक्स होती है, जैसे एक कंडीशन है जहाँ पे आप अब्यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाते बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता। इट इज़ लाइक अ इनवॉलंटरी थिंग, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो। जैसे कि हम हिचकी करते हैं तो हम उसे रोक नहीं पाते, कि जब हमें हिचकी आती है हमें या तो पानी पीना पड़ता है या हमें ऊपर देख के उसको रोकना पड़ता है। ये कंडीशन में आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते हो, वो एक इनवॉलंटरी कंडीशन है जो कभी भी हो सकता है। आप बात करते वक्त हो सकता है, आप चलते वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये डबल, मैं लास्ट सवाल होगा, हाँ एच जी। के नीचे जो ये डबल लाइन है, ये किसकी और क्यों है, ये जरा कोई बता सकते हैं? ये जो है ये इक्वल साइन है। हाँ। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये पिक्चर में हम, आई एम प्लेइंग अ टीचर एंड वी आर डीलिंग विद सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, तो इक्वल साइन इज स्टेटिंग दैट इक्वालिटी के लिए। यस। थैंक यू। रानी मर्दानी के बाद आपने हिचकी क्यों चुना, क्या कोई और सॉरी कौन सब्जेक्ट है? मिला? सॉरी कौन है? हाँ जी, मर्दानी के बाद आपको कोई और सब्जेक्ट? आप कहाँ से है? आप इंट्रोडक्शन देंगे? एब्सोल्यूट इंडिया, जितेन कुमार, हाँ इंग्लिश। जी, एब्सोल्यूट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर, जितेन कुमार। हेलो जितेन, हाउ आर यू? मर्दानी के बाद आपको कोई और स्टोरी सुनाई गई थी क्या कि हिचकी से आपको पसंद आई? नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, बट हिचकी वो फिल्म थी जो मेरे प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म करना चाहती हूँ, तब इन्होंने मुझे हिचकी ऑफर की थी। आपने कहा था कि आपको सबकी क्लास लेने में मजा आता है, आपकी हाँ जी। क्लास किसी ने ली थी क्या कभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी मम्मी, मेरे जितने टीचर्स हैं वो, मेरे दोस्त लोग तो मेरी अभी भी क्लास लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाय रानी, मैं अनुप्रिया हूँ। There was a lady who wanted to ask me, with the blue top. Can she ask me first? Yeah. I just wanted to know कि Can I know who you are? I'm Garima from Garima. Grahalakshmi magazine. From? Grahalakshmi magazine. Grahalakshmi magazine, जी। okay. आपने इज इक्वल टू जो एच के नीचे है वो तो आपने बताया जी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये ब्रैकेट में क्यों लिया गया है हिचकी ब्रैकेट को? ऑब्वियसली जैसे हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसलिए ये एक डिज़ाइन फॉर्मेट है हमारी फिल्म के लिए। अच्छा, टीचर। टीचर है इसलिए। हाय रानी, मैं अनुप्रिया हूँ दैनिक जागरण डिजिटल से। मेरा सवाल है कि जब भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और सेलिब्रिटी इस पे बात करते हैं जी। तो आपको लगता है ज़्यादा इस पे चर्चा होनी शुरू होती है? जैसे हाँ जी। दीपिका पादुकोण ने जब से डिप्रेशन पे बात किया है तो और लोग भी खुल के आके बात जी। करने लगे हैं। आपको लगता है इस तरह के विषय पे सेलिब्रिटीज़ का आगे आना अच्छा रहता? फर्स्टली तो मैं कहना चाहूँगी कि ये विषय नहीं है, ये एक एक्चुअल जीवन का एक मतलब हिस्सा है। जो लोग ये टूरेट सिंड्रोम से गुजरते हैं या जिनको है, ये अपने लाइफ बचपन से ही एक बहुत चैलेंजिंग वे से लीड कर रहे हैं। जैसे मैंने रिसर्च के वक्त बहुत सारे बच्चों को मैं मिली जिनको ये टूरेट सिंड्रोम है, उनके पेरेंट्स से भी मिली। तो जैसे इंडिया में अब तक वो खुल के बाहर नहीं आए हैं। जैसे आप जब अभी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिंक सारे मोस्टली यूएस से है, यूके से है, जहाँ पे दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम कमिंग ऑन टू द फोरफ्रंट, दिखाने को कि हमें टूरेट सिंड्रोम है। जैसे कि आप देखेंगे जैसे यूएस में देयर आर लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस जिन्होंने अपना ये जो टूरेट सिंड्रोम है वो लेके उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडीज भी की है टू they're very confident about coming up and talking about it and using that in their form of work. So इंडिया में जब हमारी इस टूरेट सिंड्रोम के बारे में बातचीत होगी, आई एम श्योर बहुत से लोग आगे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी करेंगे। किसका लेवल? माइक का? मेरा माइक? मैम मेरे कुछ एक दो सवाल हैं जो मैं करना चाहता हूँ आपसे। ये क्या करेंगे? हाँ जी, इसका माइक बढ़ाना है, मतलब वॉइस बढ़ाना इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं प्लीज? साउंड चेक। है। नाउ इज इट ओके? हाँ जी। हाँ जी, मैंने तो ओवरकम किया है। मैं बचपन में हकलाती थी, आई यूज्ड टू स्टैमर, और मेरी मम्मी भी हकलाती है, उन्हें भी एक स्टैमरिंग का मतलब इशू है। मेरे बड़े भाई वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी हकलाते हैं, और मैंने काफ़ी वो चीज़ को ओवरकम की है, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस हमें बहुत सारी डायलॉग्स बोलनी पड़ती है, बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं, और स्टैमरिंग इज़ समथिंग कि जब आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हो या एक्साइटेड होते हो तो वो चीज़ ज़्यादा उभर के आती है। तो बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ा, बहुत उस पर काम करना पड़ा। लेकिन जो अच्छी बात है लाइफ में कि जो भी आपकी वीकनेस है या जो आप सोचते हो कि आपकी वीकनेस है, उसे अगर आप उस पर काम करें और उस पर अगर आप उसको आप कॉन्कर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज यू कैन मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। थैंक यू। हाय मैम। हाँ जी, यू वांटेड टू आस्क मी? मैम आपके सामने। सिद्धू, सेम क्वेश्चन। ओके मैम यहाँ आपके सामने। सॉरी, कहाँ आपके सामने? ओके हाय मैम। हाय। अनुज्ञा गुजरात मित्र से। अनुज्ञा गुजरात मित्र से। अनुज्ञा जी, हम Nice name, तलाश के वक्त मिल चुके हैं, ऑलरेडी इंटरव्यू बट किया था। अनुज्ञा क्या मतलब क्या होता है? आपकी परमिशन लेना। क्या बात कर रहे हैं? तो आपकी परमिशन लेके आप सवाल पूछिए। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि ये विषय नहीं है, ये भी एक जीवन का हिस्सा जी, है। जी जी। तो मिस्टर राम मुखर्जी और आपकी मदर ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? मेरी मम्मी, मैंने कहा ना कि मेरी मम्मी खुद मतलब हकलाती थी, तो उन्होंने तो सपोर्ट किया ही है। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सिंस यू टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, जब मेरी मम्मी 20 साल की उम्र में शादी होके वो मुंबई आई थी मेरे डैडी के साथ, उनका स्टैमरिंग इतना ज़्यादा था कि बहुत बार वो गैदरिंग में बात नहीं करते थे। जब वो कहीं पे जाते थे तो वो मुंह नहीं खोलते थे कभी भी। बट शी इज़ अ सिंगर फ्रॉम द एज ऑफ 13,
14 शी यूज्ड टू सिंग विद मोहम्मद रफ़ी ऑन स्टेज। अरे वाह। तो जब वो गाना गाती थी हम्म, कोई स्टैमरिंग नहीं होता था, हम्म, बट जब वो बात करती थी तभी स्टैमरिंग होता था। तो जब वो मुंबई आई डैडी के साथ, तब उन्होंने अपने स्टैमरिंग पे बहुत काम किया, एंड आई थिंक माय डैड वाज वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। और जब हम लोग पैदा हुए, ऑब्वियसली राजा शायद मम्मी को देख देख के राजा को हो गया। फिर जब मैं पैदा हुई 5 साल बाद, तो मैं शायद राजा को देख के मुझे भी मतलब वो हो गया। तो प्रोबेबली माइन वाज नॉट अ इनबॉर्न स्टैमरिंग, इट वाज मोर अबाउट ऑब्जर्विंग एंड देन पिकिंग दैट अप। तो मेरा शायद जल्दी सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि मेरा शायद इनबॉर्न नहीं था स्टैमरिंग। मैम स्कूल के बच्चों को आप मिली हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, कुछ आपने उनके साथ डिस्कशन किया था कुछ बच्चों के साथ? नहीं, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया, क्योंकि मुझे और जो मेरे इंस्पिरेशन है इस फिल्म के लिए, होपफुली उनसे भी आपके साथ मतलब बहुत जल्द मुलाकात करवाऊंगी उनके साथ, जो मेरे असल में रियल ज़िंदगी में जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। वो हम लोग जब नेक्स्ट मीट करेंगे तभी मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगी होपफुली। लेकिन जो बच्चे जिनके साथ मैं मिली बॉम्बे में, उनके पेरेंट्स थोड़े से हिचकिचा रहे थे उनको मीडिया के सामने लेके आने के लिए, या उनको ज़्यादा हाय जोइता, हाउ आर यू, कोने में बैठी एकदम, तो थोड़े हिचकिचा रहे थे। जैसे कि क्योंकि हम लोग फिल्म मतलब बना रहे हैं, तो वो थोड़े से डरे हुए थे कि क्या हम कुछ और मतलब क्या मतलब करने वाले बच्चे के साथ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर के उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को मतलब इस मुकाम तक लाए हैं। तो जैसे जब हमने उनसे बात की, उनको बुलाया उनको बात करने के लिए, तो उनके पेरेंट्स थोड़े से वेरी थे कि, तो हम लोग ने उनको बहुत आश्वासन दिया कि ये बहुत ही हम एक पॉजिटिव फिल्म मतलब बना रहे हैं और ये चीज़ के ऊपर बना रहे फिल्म। तो जब लोग देखेंगे समझेंगे इस बात को, तो तभी वो थोड़ा सा ईज आउट हुए। और मैंने जब वक्त बिताया उनके साथ, मैंने देखा कि वो एक्चुअली बहुत ही कॉन्फिडेंट है। वो लोग, वो जो बच्चे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं कि क्योंकि उनके पास क्योंकि वो टूरेट सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मतलब अशेम्ड है कि शाय है या कुछ है। वो चाहते हैं कि वो सामने आए, कि जब आप उनसे मिलेंगे आपको नहीं लगेगा कि उनको टूरेट सिंड्रोम है, जब तक कि वो टिक नहीं करे। तो उनका जो अपीयरेंस है बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि आपने मेरा किरदार भी देखा होगा कि जब मैं टिक्स नहीं कर रही हूँ मैं काफ़ी नॉर्मल दिख रही हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आप देख के बता सकेंगे कि इसको टूरेट सिंड्रोम है। लेकिन ये जब उनको टिक्स होता है, उनको भी पता नहीं चलता कि वो टिक कर रहे हैं। तो वो आपके और मेरी तरह ही नॉर्मल है। लेकिन जब वो टिक कर रहे हैं, वो उन जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो जब बात में उनका जो टिक आ रहा है उनके हिसाब से वो नॉर्मल है। लेकिन जो सामने बैठा उनके साथ बात कर रहा है, उसको अगर तकलीफ हो रही है, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो उनके एक्सप्रेशन से उनको पता चलता है कि शायद वो कुछ टिक कर रहे हैं। लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि वो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इनवॉलंटरी चीज़ है। तो उनसे बात करके तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला ये कैरेक्टर करने के लिए। लेकिन जो द पर्सन हु इज़ एक्चुअली माई इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस फिल्म, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो एक रियल लाइफ मतलब कैरेक्टर है और रियल लाइफ में भी वो टीचर है। जी रानी,